हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज की वीडियोस में मैं आपको अपने लड्डू गोपाल जी की नित्य प्रतिदिन लीलाएं किस प्रकार से करते हैं, इन लीलाओं के वर्णन के बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूंगी। जिन जिन के घर में लड्डू गोपाल जी हैं, जो कई वर्षों से उनकी सेवा आदि कर रही हैं, तो उन सबको पता होगा कि लड्डू गोपाल जी हमारे साथ नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ लीलाएँ करते रहते थे। जब देखिए लड्डू गोपाल जी इतने नटखट थे, माता यशोदा जी को भी बहुत तंग किया करते थे। इसी प्रकार से इतने चंचल नटखट लड्डू गोपाल जी हैं, तो वो आपके साथ भी नित्य प्रतिदिन लीलाएं करते रहते हैं। अब ये विग्रह है तो विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा तो होती है, तो वो भी कुछ ना कुछ हमारे साथ लीलाएं करते हैं, जिनका एहसास हम नहीं कर पाते। जो कई वर्षों से लड्डू गोपाल जी की सेवाएं कर रही हैं, तो उनको इस बात का अनुमान होता है कहीं ना कहीं। तो देखिए मेरे पास 5 लड्डू गोपाल जी हैं, एक राधे रानी है। पांचों लड्डू गोपाल जी की लीलाओं का वर्णन मैं आपके साथ करूंगी। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आपने कभी इस बात को एहसास करा है कि आपके जो लड्डू गोपाल, आपके घर में जो लड्डू गोपाल जी होते हैं, कभी आपने देखा उनका जो चेहरा होता है, आपके जो परिवार में कोई ना कोई सदस्य होता है, मान लो आपका बेटा हो, बेटी हो या आप खुद ही हो, उनका चेहरा आपके परिवार के सदस्य से किसी न किसी से मिलता ही है। तो ये भी प्रभु की कितनी बड़ी लीला है, क्योंकि उन्होंने हमें खुद चुना है आपके घर में आने के लिए, उन्होंने खुद ही चुना है अपनी सेवा के लिए आपको। तो ये कितनी बड़ी लीला है, आपने कभी इस बात का एहसास किया है? तो चलिए अब मैं आपको दूसरा लीला बताती हूँ। लड्डू गोपाल जी की दूसरी जो लीला होती है वो किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं, जैसे कि कभी कभी हम जैसे अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाने के लिए बैठते हैं, आपने सारा कुछ सामान साथ में ले लिया है, उनके वस्त्र, उनकी ज्वेलरी और उनके नहाने का पानी। जैसे कि अब सर्दियां हो रही हैं, तो सर्दियों में आप उनके लिए गर्म पानी करके लेकर आते हैं। सब कुछ आपने लेकर रख लिया है ताकि आपको उठना ना पड़े बार बार लड्डू गोपाल जी को नहाते समय, ठंड ना लग जाए। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि आप सब कुछ ध्यान से रख देते, फिर भी कुछ ना कुछ भूल जाती हैं। कभी आपने उनके नहाने का पानी लाना भूल गई हो, तो ये भी एक तरीके से लड्डू गोपाल जी की लीलाएं होती हैं। वो आपको तंग करते हैं, जैसे कि वो माता यशोदा को तंग करते थे, इसी प्रकार से वो भी आपको तंग करते हैं। ये भी प्रभु की एक लीला है। कई बार ऐसा होता है कि आपने उनके लिए कोई ड्रेस चुनी है कि आज मैं अपने लड्डू गोपाल जी को ये वाली ड्रेस पहनाऊंगी, परंतु क्या होता है कि उस ड्रेस में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खराबी निकल ही आती है, क्योंकि वो ड्रेस उनको पसंद नहीं होती है, उनको उस दिन वो ड्रेस पहननी ही नहीं होती है, तो आपको फिर दूसरी ड्रेस निकालनी होती है उनको पहनाने के लिए। तो ये भी एक लीला हुई लड्डू गोपाल जी की। और कई बार तो ऐसा होता है, मेरे साथ तो कई बार ऐसा होता है कि मेरे जो लड्डू गोपाल जी, एक मेरे लड्डू गोपाल जी हैं जो बहुत ही ज़्यादा नटखट है, तो मैं आपको उनके दर्शन कराती हूँ। देखिए मेरे ये वाले लड्डू गोपाल जी, आप देखिए ये कितने छोटे हैं, ये बहुत ही छोटे हैं। इनको आप छोटा मत समझिए, सबसे ज़्यादा लीला ये ही करते हैं मेरे साथ, और सबसे ज़्यादा इनको ही पसंद नहीं है। कभी इनको अपनी ड्रेस पसंद नहीं आती, कभी इनको अपनी ज्वेलरी पसंद नहीं आती। दिखने में कितने छोटे हैं, परंतु लीला सबसे ज़्यादा ये ही करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इनकी बांसुरी खो जाती है, तो इनकी बांसुरी मैं ढूंढ लेती हूँ, हर जगह ढूंढती हूँ, पर मुझे कहीं दिखती नहीं है। कितना मैंने इनकी बांसुरी ढूंढी है, पर कभी नहीं, जैसे मुझे दिखती नहीं है। और कई बार जब मैं परेशान हो जाती हूँ, जब मैं इनको परेशान होकर जब मैं इनको ज़ोर से डांट लगाती हूँ, कान्हा कहाँ रखी है अपनी बांसुरी, तब आप यकीन नहीं मानेंगे, वो बांसुरी मुझे वहीं सामने ही दिखती है। जब मैं कितनी बार, बल्कि मैंने उस जगह में उसको ढूंढ लिया, जब भी मुझे वहाँ पर वो बांसुरी नहीं दिखती। एक बार इनको डांट लगती है तब वो अपनी बांसुरी दिखाते हैं। ये एक प्रभु की लीला है। इनको कई बार अपने वस्त्र पसंद नहीं आते हैं, तो ये अपने वस्त्र को क्या करते हैं कि खो देते हैं, इन्हीं के वस्त्र खोते हैं। और मेरे इतने सारे लड्डू गोपाल जी है, बहुत ही सीधे है, वो कभी परेशान नहीं करते, कभी कभी करते हैं, परंतु इनका तो रोज का ही है। सबसे ज़्यादा नटखट है ये मेरे लड्डू गोपाल जी। कभी इनकी बांसुरी खो जाती है, कभी इनके वस्त्र खो जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा लीला करते हैं, मेरे सबसे नटखट लड्डू गोपाल जी है। आप सामने से दर्शन करिए इनके, देखिए इनको, सबसे ज़्यादा बदमाश है ये मेरे लड्डू गोपाल जी। अब मैं आपको दर्शन कराती हूँ अपने राधे रानी की। देखिए ये मेरी राधे रानी है, प्यारी सी लाडो बेटियाँ हैं ये मेरी। ये कभी भी इन्होंने मुझे तंग नहीं करा। जैसे एक क्यूट सी बेबी होती है, प्यारी सी
प्यारी सी बिटिया रानी होती है ना, उसी प्रकार से मेरी लाडो रानी मेरे साथ रहती है ना। कोई भी वस्त्र मैं इनको पहना देती हूँ, कभी इन्होंने नखरे नहीं करे हैं। जो भी वस्त्र पहन, कई बार मैं इनके लिए स्वेटर बुनती हूँ तो स्वेटर कई बार अच्छा नहीं बनता। मैं सोचती पता नहीं कैसे मेरी लाडो रानी ने पहनेगी, इन्हें अच्छा भी नहीं लगेगा, परंतु आप यकीन मानिए वो वस्त्र इनको इतना अच्छा लगता है कि मेरी लाडो रानी उस वस्त्र को इतने प्यार से स्वीकार करती है। बहुत ही प्यारी बिटिया है ये मेरी लाडो रानी। अब मैं इनको बिठा देती हूँ और मैं आपको जल्दी से अपने इन वाले लड्डू गोपाल जी के दर्शन कराती हूँ। ये तो आपको देख ही रहे हैं, आप इनको देखिए। ये मतलब बहुत ही चुपचाप रहते हैं, कभी भी मतलब हंसेंगे तो बड़ी मुश्किल से हंसते हैं। कभी भी मैं इनको देखना, इनका जो फेस है एकदम चुप ही रहता है। तो इसलिए मैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा दाऊ कहती हूँ कि ये मेरे कान्हा जी के सबसे बड़े भैया हैं, जो कि हमेशा चुप ही रहते हैं। कभी कभी इनके फेस में स्माइल देखने को मिलती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। उस दिन जब ये स्माइल करते हैं, ये चुपचाप रहते हैं, शांत रहते हैं, परंतु तंग बहुत ही कम करते हैं। इनको भी कुछ भी वस्त्र पहना दूँ तो बड़े प्यार से पहनते हैं। अब मैं आपको दर्शन कराती हूँ मेरे एक छोटे से लड्डू गोपाल जी। देखिए ये इनको आए मेरे घर में कुछ ही दिन हुए हैं, क्योंकि ये जो लड्डू गोपाल जी हैं मुझे कहीं पर मंदिर में रखे हुए मिले थे। तो उस मंदिर में क्या था कि पूजा अर्चना कुछ भी नहीं होती थी, कोई इनको वहाँ पे छोड़ के चला गया था। तो इन लड्डू गोपाल जी को मैं अपने साथ अपने घर लेकर आई, फिर मैंने इनका सेवा पूजा आदि करी। परंतु अभी तक इन्होंने लीला करना शुरू नहीं करा है, परंतु धीरे धीरे ये लीला भी शुरू कर देंगे। अब मैं आपको अपने लड्डू के दर्शन कराती हूँ, जिनके दर्शन तो आप करते ही रहते होंगे। ये देखिए, ये है मेरा प्यारा बेटा लड्डू, आप इनके दर्शन करिए। ये भी मेरा बहुत प्यारा है, परंतु ये भी इतना तंग नहीं करता। परंतु इनको क्या है, इनकी लीला क्या है मैं आपको बताती हूँ। इनको घूमना बहुत पसंद है। कहीं भी घर से बाहर जाऊंगी तो इनका फेस देखो तो ये ऐसे करते हैं जैसे कि इनको उठा के ले चलो, ये भी जाएंगे साथ में, ये ऐसे लीला करते हैं। और इनको सबसे ज़्यादा गोदी में ही घूमना पसंद होता है, टोकरी में इनको बिल्कुल भी घूमना पसंद नहीं है। इनके लिए मैंने कितनी टोकरी ली, इन्होंने उतनी ही टोकरी तोड़ दी। तो ये हमेशा गोद में ही रह के घूमते हैं। तो इनकी ये लीला है। कपड़े ये कोई सी भी पहन लेते हैं, कभी भी तंग नहीं करते हैं, पर इनको घूमना बहुत पसंद है तो गोदी में ही घूमते हैं ये। तो कहीं भी मैं जाऊं तो सबसे पहले तैयार होकर बैठते हैं कि मुझे भी ले चलो, इस बात का एहसास होता है मन में। तो ये थे मेरे कुछ लड्डू गोपाल जी की लीलाएं। तो आपके लड्डू गोपाल जी भी आपके साथ नित्य प्रतिदिन लीलाएं करते हैं, परंतु उन लीलाओं को समझने को आपको भी एहसास होना चाहिए। जब आपको इस बात का एहसास होता है कि हमारे लड्डू गोपाल जी हमारे साथ किस प्रकार से लीलाएं करते हैं, तो जी आपको आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।